आज के एपिसोड की शुरुआत होती है हॉस्पिटल के एक इमोशनल और थोड़ा तनाव भरे सीन से। ईशिता अचानक वहां पहुंचती है और देखती है कि रमन किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करने वाला है। वो तुरंत जाकर उसके हाथ से पेपर छीन लेती है और गुस्से में पूछती है कि वो क्या कर रहा है। उसे लगता है कि रमन पैसों के लिए अपनी किडनी डोनेट करने जा रहा है। ये सुनते ही रमन हैरान रह जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा और ना ही वो कोई गलत कदम उठाने वाला है। तभी मरीज का एक रिश्तेदार वहां आता है और बताता है कि वो लोग एक किडनी डोनर के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि बिना किडनी के मरीज की जान बचाना मुश्किल है। रमन ईशिता को बाहर लेकर जाता है और उसे समझाता है कि वो सिर्फ उस परिवार की मदद कर रहा है ताकि वो लोग पैसे जुटा सकें। वो कहता है कि वो चैरिटी के जरिए फंड्स अरेंज कर रहा है, न कि अपनी किडनी बेचकर। लेकिन उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि ईशिता ने बिना सच्चाई जाने उस पर शक किया। वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहता है कि शायद ईशिता को लगता है कि वो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता और ना ही अपने परिवार के लिए सही फैसले ले सकता है। ये बातें सुनकर ईशिता पूरी तरह शांत हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। लेकिन रमन का गुस्सा कम नहीं होता। सीन कट होता है अगले दिन सुबह के खूबसूरत माहौल पर, जहां पूरे घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। आलिया की हल्दी और मेहंदी का फंक्शन है और घर में हर तरफ खुशियां और हलचल नजर आ रही हैं। रूही को टीना का फोन आता है और वो बताती है कि सभी लोग होटल के लिए निकल चुके हैं और जल्दी वहां पहुंचने वाले हैं। इधर ईशिता मेहिका से कहती है कि हल्दी में गुलाब जल और केसर मिलाया जाए ताकि रस्म और भी खास और खुशबूदार बन सके। इसके बाद ईशिता आलिया के कमरे में जाती है और देखती है कि आलिया थोड़ी घबराई हुई और इमोशनल लग रही है। आलिया तुरंत ईशिता को गले लगा लेती है और कहती है कि वो उसे बहुत मिस करेगी। वो बताती है कि वो कभी भी ईशिता के बिना नहीं रही और उसे डर लग रहा है कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा। वो ये भी कहती है कि अब उसे कौन समझाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। ईशिता उसे प्यार से समझाती है कि उनके रिश्ते में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। वो हमेशा उसकी माँ ही रहेगी, चाहे हालात कैसे भी हो जाए। वो ये भी कहती है कि नया परिवार भी उसे बहुत प्यार देगा, लेकिन उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तभी रमन दरवाजे पर खड़ा ये सब सुन रहा होता है। वो अंदर आता है और आलिया से कहता है कि भले ही वो उसका असली पिता नहीं है, लेकिन उसके लिए वो हमेशा उसकी बेटी ही रहेगी। वो उसे भरोसा दिलाता है कि ये घर हमेशा उसका रहेगा और जब भी उसका मन करे वो यहाँ आ सकती है। ये सुनकर आलिया बहुत खुश हो जाती है और रमन को गले लगा लेती है। उस पल में एक सच्चे परिवार का प्यार साफ नजर आता है। इसके बाद ईशिता रमन के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। वो अपनी गलती मानते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसने बिना सोचे समझे उस पर शक किया। लेकिन रमन अभी भी नाराज रहता है और कहता है कि वो इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो फंक्शन खराब नहीं करना चाहता। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। ईशिता को उसकी बात बहुत बुरी लगती है और वो परेशान हो जाती है। तभी रॉमी वहां आता है और ईशिता को समझाता है कि रमन का गुस्सा कुछ समय में शांत हो जाएगा। लेकिन ईशिता को इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं रमन गुस्से में कोई गलत फैसला ना ले ले। वो रॉमी से पूछती है कि क्या उसे पता है कि रमन पैसे कहाँ से ला रहा है या किससे बात कर रहा है। रॉमी कहता है कि वो कोशिश करेगा कि किसी तरह रमन का फोन चेक करके पता लगाए। सीन फिर बदलता है और सभी लोग होटल पहुंचते हैं जहां हल्दी का फंक्शन रखा गया है। होटल की सजावट इतनी शानदार होती है कि सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। हर तरफ रोशनी, फूलों की खुशबू और खुशियों का माहौल होता है। टीना ने सारी तैयारियां बहुत ही शानदार तरीके से की होती है। रमन भी सजावट देखकर खुश होता है और कहता है कि ये उसकी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा है। थोड़ी ही देर में रोहन का परिवार भी वहां पहुंच जाता है और तोशी उनका गर्मजोशी से स्वागत करती है। माहौल में मस्ती और खुशी का रंग घुल मिल जाता है। रूही रोहन को मजाक में छेड़ती है और सभी हंसने लगते हैं। इसके बाद हल्दी की रस्म शुरू होती है और एक एक करके सभी लोग आलिया और रोहन को हल्दी लगाते हैं। ये पल बहुत ही खुशी भरे होते हैं, जहां हर कोई इस खास मौके को एंजॉय कर रहा होता है। इसी दौरान आलिया मणि से शगुन के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि शगुन किसी जरूरी काम से बाहर गई है, लेकिन शादी के दिन तक जरूर वापस आ जाएगी। ये सुनकर आलिया थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। तभी रमन के फोन पर बार बार कॉल आने लगती है। वो पहले कॉल को इग्नोर कर देता है, लेकिन जब कॉल लगातार आती रहती है तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है। आगे क्या होगा? क्या ईशिता सच्चाई जान पाएगी या फिर हालात और उलझेंगे? ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।